सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसमें बिजनेस लॉस और एक प्रकार से कर्ज में रहने के योग ज़्यादा शो हो रहे हैं। जब भी कोई भी कर्ज का योग हथेली में बनता है तो उसमें सबसे पहला जो अफेक्टेड यहाँ पर जो एरिया होता है वो होता है सैटर्न, देन आफ्टर राहु। सैटर्न पर दिक्कत ये होती है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कोई भी ऐसी आड़ी रेखा डेफिनेटली देखने को मिलता है, नहीं तो किसी भी कारणवश क्रॉस का साइन बनता है और इन आड़ी रेखाओं के द्वारा आप देख सकते हैं कि क्रॉस का साइन भी इवन डेवलप्ड है। तो सैटर्न आपके पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये भाग्य का आपके कारक है। कोई भी काम जब करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगा या नहीं वो डिसाइड करता है सूर्य, लेकिन भाग्य का सहयोग मिलेगा या नहीं ये डिसाइड करता है यहाँ पर शनि। तो ऐसा है कि आपका सूर्य भी डबल लाइन के साथ जो है यहाँ पर स्टार्ट होकर के चल रहा है। डबल लाइन के साथ स्टार्ट होने के कारण ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है, जिसके अंतर्गत डिसीजन प्रॉपर्ली ले नहीं पाते। सुबह जो चीज़ मोस्ट प्रोबेबली अच्छा लगेगा, शाम को वो चीज़ खराब भी लगने लगेगा। तो ये डबल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है और एक समय पे एक से ज़्यादा कार्यों में अपने आप को इंगेज रहने की योगों को भी दर्शाता है। यही रीज़न है कि फोकस में कमी कम देखने को मिलता है और सफलता देरी से देखने को मिलती है। तो सूर्य अंततः एक सिंगल लाइन में कन्वर्टेड है और एकदम स्मूथली ये रन कर रहा है, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। हालांकि आपका जो सक्सेस स्टार्ट होने वाला रहेगा वो अप्रोक्स 45 का एज, आप पूरा का पूरा मान के चलिए कि 45 के एज से आपका भाग्योन्नति है। लेकिन जो आपका कर्ज वगैरह है वो तब खत्म होने का योग रहेगा जब यहाँ का जो आड़ी रेखा उसका प्रभाव कम होगा। शनि की आड़ी रेखा व्यक्ति को चिंता, धोखा, मिसगाइड, मिसयूज़ किसी भी कारणवश करती है और हर काम में देरी, अड़चन, बाधा और कई मर्तबा मुंह के पास निवाला आकर के भी रहने वाला रहता है। अगर सेपरेटली भाग्य रेखा की चर्चा यहाँ पर करें तो आपकी भाग्य रेखा मून के एरिया से तकरीबन निकल के जा रही है। मून के एरिया से निकली हुई भाग्य रेखा व्यक्ति को मन का सारा काम करने देती है। इसीलिए जब जब जो भी आपका मन चाहा वो सारा कार्य आपने किया, लेकिन आपका मन एकाग्रचित नहीं है क्योंकि आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम है। आपकी हृदय रेखा में देख सकते हैं कि ओवरलैप करके मल्टीपल्स लाइन चल रही है और इस प्रकार की रेखा विचार हुआ या इमोशंस, फीलिंग्स हुआ, उसमें हमेशा फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कोई भी डिसीजन पर लंबे समय तक या किसी भी काम पर लंबे समय तक अड़िग नहीं रह पाते। तो एक तो यहाँ पर शनि की तरफ से दिक्कत आई। राहु की तरफ से दिक्कत क्या है कि शनि के अंतर्गत काम करता है राहु। यहाँ पर आप देखेंगे कि करेक्ट आपको 34 और 5 के एज के लमसम में राहु रेखा ने माइंड लाइन को क्रॉस करके गया और जब ये माइंड लाइन को क्रॉस कर रहा है उसी समय पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन नीचे की तरफ बन रहा है। नीचे की तरफ ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में बहुत बड़ा चीज़ खोता है। ऊपर की तरफ अगर ये बनता है तो डायरेक्टली कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी जनरेट करेंगे या प्रॉपर्टी लेंगे। वहीं नीचे की तरफ है, इट मीन्स प्रॉपर्टी सेल होगी, लॉसेस के चांसेस बनेंगे। अब ये राहु ने क्या किया, आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर दिया और कहीं ना कहीं थोड़ा मति भी भ्रमित आपका किया और उसी के अंतर्गत आपने अपना ज़मीन को भी सेल किया और उसके बाद आपको लॉसेस या ट्रबल भी देखने को मिला, पैसा भी और ज़मीन दोनों गया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अभी तक तो माइंड लाइन कुल मिलाकर के ठीक चल रही थी, बाद में जाकर के माइंड लाइन फेल करके चल रही है। तो फेल करके जब माइंड लाइन चलती है तो ये स्ट्रेसफुल पीरियड को, ट्रबल पीरियड को, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट और एग्रेसिव टाइप ऑफ नेचर को भी रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। और अगर इस एज की बात करेंगे तो ये एज निकल के आएगा आपका 37 अप्रॉक्स से लेकर के तकरीबन 43 के लमसम तक जो अभी चल रहा है। अब आने वाला समय आपका क्या रहेगा? आने वाले समय में माइंड लाइन एकदम स्मूथ हो गया है और अब एक छोटा ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट होने लग रहा है। ये ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल बनता है मरकरी लाइन के द्वारा, ये वास्तव में मल्टी मिलियनर बनाता है। तो आपका एक प्रश्न भी था कि मेरे इसमें है कि मैं करोड़पति या अच्छा खासा धनवान बनने के योग हैं, तो यस हैं, बिजनेस लाइन के द्वारा ही है, क्योंकि जब इस प्रकार का ट्रायंगल बनता है तो इसे इनोवेटिव आइडियाज़ जो व्यक्ति के अंदर रहता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और यही रीज़न है कि ख़राब से ख़राब बिजनेस में भी जो है इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ डिसीजंस या पास्ट एक्सपीरियंसेस के द्वारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाने में सक्षम होता है। तो ये चांसेस बहुत बढ़िया है। ऊपर से सूर्य के द्वारा जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता है तो ये धन तो नहीं देता इतना, लेकिन ये रिस्पेक्ट ज़रूर दे देता है। इसका ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है और मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत बड़े अधिकारियों के हाथ में होता है कि जिनके पास धन बेशक ना हो लेकिन उनको मान सम्मान, इज्जत या उनके हाथ में पावर बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ ये फॉर्मेशन बन रहा है। ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि ये
डेस्टिनी तक नहीं पहुंचा। डेस्टिनी यानी सूर्य पर्वत तक नहीं पहुंची है ये रेखा, यानी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, माइंड डाइवर्ट होता रहता है और कन्फ्यूज़न भी इवन बहुत ज़्यादा है। तो अब मेन क्वेरी ये आती है कि बिजनेस में सारा कर्जा कब चुका पाएंगे। तो देखिए, लाइफ लाइन में जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो इस प्रोग्रेस लाइन की एक खास बात ये होती है कि व्यक्ति जिन सारे कार्यों में अपना एफर्ट्स, मेहनत डालता है उसमें उसको डेफिनेटली सक्सेस मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा है कि उम्र तकरीबन 21 के बाद से आपने जिन सारे कार्यों में अपने एफर्ट्स डाले, आपको पॉजिटिव रिजल्ट एट द एंड आया ही है, क्योंकि भाग्य रेखा को आड़ी रेखा ने नहीं काटा है, सैटर्न पर आड़ी रेखा जो कर्जों में लेकर के जाती है सेपरेटली। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अब जो आपके यहाँ पर रेखाएं निकली हैं वो भी बहुत स्ट्रांगली मर्ज हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ पर कर्जा जो चुकने का योग है वो तकरीबन यहाँ पर 50 अप्रोक्स एज में ज़्यादा शो हो रहा है। लेटर एज है डेफिनेटली, क्योंकि ये जो भाग्य रेखा यहाँ पर शो हो रही है, अगर इसका एज हम काउंट करेंगे यहाँ पर तो ये एज अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा आपका 44 अप्रोक्स में। और उसके बाद में जो सबसे मेन जो आपका यहाँ पर लक है, जो आपके मेन लक से कंजंक्ट हुआ है, वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 55 और 57 के एज के बीच में रहेगा। और इस एज में क्या रहेगा कि तकरीबन जितने भी डिज़ायर है वो कंप्लीट होने के चांसेस, या जितने भी एम्बिशन है वो कंप्लीट होने के चांसेस, और जो भी रोग ऋण शत्रु है वो सब खत्म होने के चांसेस इस एज में आपका रहने वाला रहेगा। यानी जो संपन्नता है वो इस एज तक आते आते मिलेगी। बट यस, 44 में भी ऑफशूट है, तो डेफिनेटली लाइफ में वापस से ग्रोथ, सक्सेस, या जो भी काम अपने लाइफ में आप चाह रहे हैं बाय नेक्स्ट ईयर, वो होने के चांसेस ब्राइट हैं। आप चाहें तो पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में गार्जियन एंजल लाइन का फॉर्मेशन स्ट्रांग है और ऊपर से मून लक लाइन होती है, तो बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट के कारण व्यक्ति जीवन में उन्नति कर पाता है। नहीं तो अपने जन्म स्थान से दूर कहीं ना कहीं किसी प्रकार का बिजनेस छोटा मोटा ही ट्राई भी करें तो क्या रहेगा कि आपका वहाँ पर लक अच्छा जनरेट होगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे कर बिजनेस में ग्रोथ होगा, एकदम इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन आपको वहाँ पर एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा, जन्म स्थान से दूर पीसफुलनेस मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार की भाग्य रेखा व्यक्ति को बर्थ प्लेस से दूर ही ग्रोथ देने वाला, आफ्टर मैरिज ग्रोथ देने वाला, और दूसरों लोगों के द्वारा जो सपोर्ट, प्रोत्साहन साथ मिलता है उसके द्वारा भी लक अच्छा जनरेट होने वाला देखने को मिलता है। मदर सपोर्ट बहुत बेहतरीन होता है इस कंडीशन में। तो इसीलिए टेंशन वाली अब ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। अब तो जीवन में उन्नति के योग बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सबसे मेन बात यह है कि आप लाइफ लाइन को भी एक नज़र में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर में छोटे छोटे से एक प्रकार से आइलैंड के फॉर्मेशन है, लेकिन जब ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है 44 के बाद, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कोई भी ऐसा आइलैंड का फॉर्मेशन है ही नहीं। तो इसीलिए ये दर्शाता है कि अब जो टेंशन वरीज हैं वो लाइफ में कम होने के साथ साथ एक प्रकार का स्मूथनेस आपके लाइफ में बढ़ने लग जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेरी है कि किस लेवल तक जाएंगे, तो लेवल तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जैसा ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन है तो अगर ये मल्टी मिलियनियर बना रहा है तो डेफिनेटली बिजनेस इस लेवल तक जाएगा कि हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहे, या ब्रांचेस बिजनेस में और ज़्यादा जो है खुलने लगे, या मल्टीपल वर्क आप करने लगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ ये बहुत अच्छा देता है इस प्रकार का माइंड पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन। और इसके अलावा जो आपने डिसाइड किया कि लोन की बिरा करेंगे तो ये सबसे बेस्ट बात है, क्योंकि जब लोन ही नहीं लेंगे तो जो शनि का दुष्परिणाम या राहु का दुष्परिणाम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ये जो आपने सोच भी रखा ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आपको आगे चल करके रहने वाला रहेगा। और अंतिम आपकी जो क्वेरी है वो है लग्जरियस लाइफ के रिगार्डिंग। तो देखिए, शुक्र तो अपने आप में वेल पोजीशन में, बस ये थोड़ा थोड़ा दिक्कत तब देने लगता है जब किसी प्रकार का धब्बा या तिल या मस्सा जैसा योग शुक्र पर बने, या फिर लेफ्ट पाम में चंद्र के क्षेत्र में बने। आपके लेफ्ट पाम में है चंद्र के क्षेत्र पे, तो उसने मेंटल प्रेशर, टेंशन और मन विचलित होना, मन में घबराहट, अज्ञात भय, वो सब दिया आपको लेफ्ट पाम में है आपके। इसीलिए तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हल्का सा फॉर्मेशन है, लेकिन अब ये धीरे धीरे थोड़ा धुंधला होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए लग्जरियस लाइफ जीने के योग तो बहुत बेहतरीन है। और वैसे भी देखा जाए तो शुक्र वैसे डेवलप्ड अच्छा, तो ये शौकीन किस्म का नेचर तो देता है, और जैसे मून लक लाइन है तो तमाम तरह के शौक भी पूरे करके देगा, लेकिन जो आत्मीय संतुष्टि वो तब खत्म होता है जब शनि का दुष्परिणाम खत्म होता है। शनि यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि जो भी आपके जीवन है आप उसका लुत्फ उठा पाएंगे या नहीं। तो इसीलिए जब जिन लोगों के हाथ में आड़ी रेखा ऐसे होती है वो कहीं ना कहीं टेंशन वरीज में ज़्यादा जीने वाले होते हैं। यही रीज़न है कि हैप्पीनेस या पीसफुलनेस या लग्जरीज प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब आगे ऐसा कोई भी योग प्रोमिनेंट है नहीं।
यहाँ देखेंगे तो फिंगर की लेंथ भी आपकी शॉर्ट है पाम के कंपैरिजन में, जो एक फास्ट डिसीजन मेकर बनाता है। इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी रिप्रेजेंट कर देना, या जो भी थॉट लिया उसके ऊपर एक्शन लेने लगना, तो वो जो पेशेंस लेवल होता है या जो एनालिटिकल पर्सनैलिटी होती है, ये कम देखने को मिलता है। किसी के अंडर में कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल थोड़ा वीक होता है, जिसके अंतर्गत जो किसी भी बात का क्लियरेंस हुआ या किसी भी बात का नॉलेज हुआ वो थोड़ा कम देखने को यहाँ पर मिलता है। यही रीज़न है कि थोड़ा गलत निर्णय लेना या बहुत जल्दी किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाना, वैसे योग यहाँ पर बनते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखें तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट बहुत अच्छा वर्क कर पाने में सक्षम होते हैं। इस फिंगर में सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि आप जैसे जातक एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बहुत स्ट्रॉन्ग जो योग है वो यहाँ पर बना करके देते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से मना नहीं करते हैं, और ये इतनी अच्छी खास बात होती है कि धीरे धीरे कर जिम्मेदारी सर के ऊपर आने के साथ साथ जो एक्सपीरियंसेस है या सिचुएशन हैंडलिंग जो कैपेसिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग आप जैसे जातकों का यहाँ पर देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके कारण जो रिलेशन है वो अच्छे देखने को मिलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन रहते हैं, सबसे अच्छा मेल जोल व्यवहार बना करके रखने वाले रहते हैं। तो ऐसा कोई दुश्मन, शत्रु वगैरह ये सब कोई योग बनता नहीं है। फिंगर के जो नॉट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, सिवाय थर्ड को छोड़ करके। बाकी फिंगर जब नॉट होते तो ये एक प्रकार से स्पष्टता को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। फिंगर के जब नॉट्स खासकर इस प्रकार से क्लियर कट हो तो ये व्यक्ति को टू द पॉइंट बात करना, स्पष्टवादी बनाना और जो दिल में है वो मुंह पर कह पाना, उन सभी योगों को दर्शाता है। बस लिटिल फिंगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन एरर डेफिनेटली देती है, थोड़ी घबराहट या कई मर्तबा मन के अंदर बात दबाने के योगों को दर्शाता है। बाकी नोट्स अगर हैं फिंगर में क्लियर कट तो ऐसे जातक एक प्रकार से अपने बात से पलटने वाले नहीं होते। एक्शन वगैरह ज़रूर उसमें एक प्रकार से पलट जाएंगे, लेकिन किसी को कमिटमेंट दिया वो डेफिनेटली फुलफिल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फेलेंजेस आपका डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये फॉर्मेशन अच्छा होता है, इसीलिए फिजिकली फिटनेस के लिए ये फॉर्मेशन बहुत बेस्ट है। थंब का साइज़ यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, सुनना, ज़्यादा किसी बात के जड़ तक ना जाना, वैसे योग इस कंडीशन में ज़्यादा बनते हैं। और बहुत इंस्टेंट कोई भी बेकार की बातें या पुरानी बातों को दरकिनार करते हुए नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। जिनका फिंगर इस प्रकार से और थंब इस प्रकार से शॉर्ट होता है ये आगे ज़्यादा देखने वाले या चलने वाले होते हैं, यानी बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाने में सक्षम होते हैं। तो वो जो दुख दर्द है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम यहाँ पर होते हुए इस कंडीशन में देखने को मिलता है। लेकिन एक दिक्कत यही है कि शॉर्ट थंब वाले अपने डिसीज़न पर ज़्यादा अड़िग नहीं रह पाते हैं, कंटिन्यूसली चेंजेस या अपग्रेडेशन देखने को डेफिनेटली मिलता है। यहाँ पर आपका योग का चिन्ह है पर ओपन है, ये पैसा तो देगा लेकिन रुकेगा नहीं पैसा कभी भी हथेली में, इसीलिए जब भी धन आए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, कहीं ना कहीं उसको फंसा दें, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज के टाइम में म्यूचुअल फंड जैसे चीज़ें या एक प्रकार से LIC या FD या अनदर फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके द्वारा आप जा सकते हैं। तो ये इससे जो है पैसे का यूटिलाइजेशन भी होगा और खर्चा भी हो रहा है, तो कोई इससे बहुत इशू आपको नहीं आएगा कभी। योग का चिन्ह जब होता है तो मेडिटेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। मेडिटेशन करने बैठते हैं 5 मिनट 2 मिनट के से ज़्यादा हो नहीं पाता है, तो इस कंडीशन में ये एक चैलेंज होता है। अगर मेडिटेशन अच्छे से कर लिया तो फिर तो लाइफ में किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, भाग्य का कारक है। मेंटल पीसनेस, हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लस डिसीजन मेकिंग स्किल, ये सब चीज़ें बेस्ट करके देता है। तो ये चीज़ को आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा मेडिटेशन को। पाम का साइज़ आपकी प्योर रेक्टेंगुलर शेप में और स्क्वायरिश शेप में भी कन्वर्टेड है। क्यों स्क्वायरिश शेप हुआ है? क्योंकि नीचे का एरिया डेवलप्ड ज़्यादा है, जिसका नीचे का एरिया ऐसे डेवलप्ड हो रहा है शुक्र और चंद्र का, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मनमोजी किस्म के हो जाते हैं और अपने मन की अधिकतर सुनना या मन के द्वारा ही इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होते रहना, वैसे योग बनते हैं। जिनका ऊपर का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड होता है इन लोगों में बुद्धिमत्ता या समझदारी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो अपने इमोशंस, फीलिंग्स या मन को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए अपने वर्क को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से जब नीचे का एरिया डेवलप्ड हो तो बिज़नेस करना ज़्यादा फ्रूटफुल आप जैसे जातकों के लिए माना जाता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो जुपिटर पर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन की फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन निकल के जब
जो यहाँ जुपिटर की तरफ झुकती है, तो ये व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ लाइफ में ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है, क्योंकि जुपिटर कारक है ज्ञान का, सुख सुविधा का और जीवन में तमाम तरह के पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का। तो जब यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन पहुँचती है तो ऐसे जातकों में जुनूनियत बहुत अच्छा होता है। जैसे कि शॉर्ट फिंगर भी है, तो इसी कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना और उसके ऊपर एक्शन ले लेना। तो अगर आप जैसे जातक हाई थिंकिंग अप्रोच या बहुत ऊंचे सोचने विचारने वाले या अच्छी संगत में रहते या अच्छे गाइडेंस में रहते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। ये बात अच्छी होती है, लेकिन दिक्कत यही है कि अगर कोई भी गलत संगत मिल गया, गलत व्यक्ति मिल गया या गलत सजेशन मिल गया तो उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी फॉलो अप कर पाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये रॉयल्टी का और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बहुत अच्छा कारक माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यूस व्यक्ति से एफर्ट्स कराते रहती है। यही रीज़न है कि दिन प्रतिदिन ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ते हैं। और एज ए नॉर्मल जुपिटर की बात करें तो जुपिटर यहाँ ठीक है, तो सांसारिक या पारिवारिक सुख में आपको ज़्यादा कोई कमी या दिक्कत नहीं रहेगा। बच्चों से सुख सौभाग्य अच्छा आपका यहाँ पर जनरेट होने वाला भी रहेगा। शनि की स्थिति की बात करें तो भले ही आड़ी रेखा हो, लेकिन शनि पर ओवरलैप करके रेखाएं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं उसमें आप एक फॉर्मेशन देखेंगे कि वी सिंबल क्या करती है। वी सिंबल शनि पर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये व्यक्ति को परेशान तो ज़रूर करता है आड़ी रेखा जो है खासकर, लेकिन ये व्यक्ति को सफल डेफिनेटली बनाने के साथ जो ओल्ड एज होता है वो बहुत कंफर्टेबल बीतता है। एक तो उम्र लंबी ये देता है, तमाम तरह के सुख सुविधा के साथ सेवा भी देता है। तो ये फॉर्मेशन तो बहुत बढ़िया है। और बस दिक्कत यही है कि बस यहाँ की आड़ी रेखा के लिए मैं आपको रेमेडी डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा, उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। देन आफ्टर धीरे धीरे कर आपको आपके काम में सुधार होते हुए डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और वो जो चिंताएं हैं या जो कर्ज है उसमें भी धीरे धीरे कर सुधार अच्छा आएगा। जब शनि की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो राहु का जो डिमेरिट आता है वो ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे कर कम हो जाता है। यहाँ पर आपका अलग से एक सूर्य रेखा मौजूद है जो जस्ट आपके शनि और सूर्य पर्वत के बीच में एक प्रकार से पास में ही है, बीच के जस्ट पास में है। तो इस प्रकार के फॉर्मेशन जब जब देखने को मिले तो आप जैसे जातकों के पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो ज्ञान खुद के काम कम दूसरों के काम ज़्यादा आता है, इसलिए दूसरों को गाइड एडवाइस सजेशन बहुत शानदार दे देते हैं। जब दूसरे के लाइफ के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी या सजेशन देने की बारी आती है तब ऑटोमेटिकली ज्ञान बड़ा अच्छा निकल के आता है या बातें बहुत अच्छी निकल के आ जाती हैं। खुद भी संदेह होता है कि इतना अच्छा कैसे बता दिया मैंने। तो ये फॉर्मेशन दूसरों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए जुपिटर की जब फिंगर की लेंथ स्ट्रांग हो या ऐसा कोई भी फॉर्मेशन बन रहा हो तो ऐसे जातकों को कंसल्टेंसी में जाना चाहिए। और अगर कंसल्टेंसी नहीं होता है, मीडिएटर, ब्रोकर, इस प्रकार में भी कोई भी काम कर सकते हैं, उससे भी लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सूर्य पर्वत वैसे डेवलप्ड यहाँ नॉर्मल है, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर है नहीं। मान सम्मान में कोई भी ज़्यादा कमी नहीं आने वाला है। एक हल्का सा, बहुत हल्का सा एक आड़ी रेखा का फॉर्मेशन है, तो कई मरतबा ये थोड़ा डराता है कि मेरा इज्जत न चल जाए, मेरा बिजनेस बंद ना हो जाए, या जो मान सम्मान मैंने या घर परिवार ने जो कमाया वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन चिंता मत करिए, ऐसा कोई बहुत नेगेटिव साइन यहाँ पर आपके सूर्य पर नहीं है जो बहुत ज़्यादा खराबी देगा जीवन में। ये वापस से आपको राइज करेगा, उठाएगा और डेफिनेटली सक्सेस देने वाला रहेगा। मरकरी सेपरेट स्थिति की बात करें तो मरकरी पर मल्टीपल सेपरेट लाइन्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिजनेसमैन्स लोगों के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि मरकरी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सबसे मेन कारक है आपके व्यापार का, आपके स्किल्स का, आपके इंटेलिजेंसी का, डिसीजन मेकिंग स्किल एंड पर्सनैलिटी का, कम्युनिकेशन का, जो कि ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी वर्क का रिप्रेजेंटेशन का कारक भी यहाँ पर मरकरी है कि आप अपने बात को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। अपने एक प्रकार से सारी जो चीज़ें होती हैं बिजनेस में भी दिखावट, वो खासकर शुक्र का पार्ट है, लेकिन मरकरी भी इसमें सबसे अहम रोल निभाता है। मरकरी मैनेजमेंट का कारक है सबसे मेन, तो इसीलिए मैनेजमेंट कैसा है ये आपका मरकरी डिसाइड करता है। तो फिंगर भले ही शॉर्ट हो जाए लेकिन मरकरी माउंट का इस प्रकार का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। साथ ही इस प्रकार का मरकरी बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर भी देता है। तो इस कंडीशन में दूसरों का दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है सहयोग देना, कन्विंस कर पाना, ये कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर है। तो ऐसा है कि काम तो आपका रुकेगा नहीं, देरी से ज़रूर बन सकता है, लेकिन मरकरी आपको हेल्प बहुत करेगा बिजनेस में ग्रोथ कराने के लिए। इसके बाद बात करें आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में, तो आपकी हृदय रेखा का फॉर्मेशन ऊपर की तरफ से पहले जा रहा है, और ऊपर की तरफ जब जाता है हृदय रेखा तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है, खासकर दाम्पत्य जीवन के रिगार्डिंग, स्पाउस को डिनोट करता है। इसीलिए लेटर एज में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत बिगेस्ट आइलैंड यहाँ पर बन रहा है। तो किसी प्रकार का सर्जरी होने के चांसेस भी यहाँ पर आपका 50
8 के एज के लमसम में शो हो रहा है। और उसके पहले भी आपके हार्ट लाइन में चेंजेस है। बाकी उसके अलावा तो देखा जाए तो नीचे की तरफ ही रेखा आ रही है, जिसके कारण ये इमोशनल सेटबैक देता है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत लगाइएगा किसी से, अदरवाइज धोखा मिलेगा। या पैसे का व्यवहार थोड़ा कम ही रखिएगा। शनि पर मोस्ट प्रोबेबली सारी रेखाएं रुक रही हैं आपकी, तो ये मनी माइंडेड बनाता है, मनी पर फोकस ज़्यादा देता है, प्रैक्टिकल नेचर देता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी भी इवन देता है। तो इमोशंस फीलिंग्स थोड़े से कम होते हैं, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होने के कारण इमोशन बेस्ड ज़्यादा डिसीजन नहीं लेते हैं। ये फॉर्मेशन ठीक माना जाता है करियर या प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंगली। बस दिक्कत यही आता है कि अपने जो फीलिंग या इमोशन या लव केयर है वो ज़्यादा शो नहीं कर पाते अपने स्पाउस या फैमिली कलीग्स इन सबको। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस इस कारण से लोगों को आपके अंदर देखने को मिल सकता है, या लोग थोड़ा मतलबी भी आपको यहाँ पर समझ सकते हैं इस कारण से। इसके बाद यहाँ पर देखें आपके माइंड लाइन के फॉर्मेशन। तो माइंड लाइन फॉर्मेशन एकदम स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट माइंड लाइन वैसे भी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी देती ही है। चाहे कैसा भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, कभी हार नहीं मानते, कभी ज़्यादा नर्वसनेस या ट्रबल ऐसी प्रॉब्लम, मेंटली जो डिस्टर्बेंस होता है या डिप्रेशन, ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम आता नहीं है, खासकर जिनका स्ट्रेट लाइन यहाँ पर देखने को मिलता है माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली। तो ये फॉर्मेशन भी अपने आप में बहुत सही है। तो ऐसा है कि आगे चल करके तो रेखाएं बहुत ज़्यादा आपके माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली सुधर रही है, और आपके अंदर जिद्दीपन भी है, क्योंकि थोड़ा इंडिपेंडेंट तो माइंड लाइन यहाँ पर आपका चल ही रहा है। इसके अलावा और भी जो लाइफ में एक प्रकार से लॉसेस या बहुत ज़्यादा डिज़ायर आपके जो आने शुरू हुए हैं, अगर उसका एज यहाँ पर देखेंगे तो वो एज निकल के आएगा 26 और 7 तकरीबन। यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन का स्टार्टिंग फॉर्मेशन है वो हो रहा है तकरीबन 32 के एज से, और एंड हो रहा है तकरीबन 48 और या 49 के एज के लमसम में। एंड तो नहीं हो रहा है, ओवरलैप करके अनदर लाइन्स आ रही है, तो अनदर जो पर्सन है उन सबका सपोर्ट लाइफ में बना रहेगा। माइंड लाइन पर मंगल का कनेक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उनके अंदर बार बार डिसीजन के अंदर चेंजेस करना वैसे योग बनाता है। बाकी आपका मंगल का फॉर्मेशन ठीक है, अच्छा है। तो इसमें देखा जाए तो प्रॉपर्टी अच्छी जनरेट करके देगा, अपने एक प्रकार से जो पावर है उसको सही जगह यूटिलाइज़ करें। और इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके आउटर मार्क्स के ऊपर, तो इसका भी फॉर्मेशन कुल मिलाकर के ठीक डेवलप्ड है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग वैसे भी माइंड लाइन के द्वारा है ही, जुनून साहस भी अच्छा है, शुक्र भी अपने आप में डेवलप्ड अच्छा, ये थोड़ी कामुकता देता ही है। शनि पर भी रेखा रुके तो कामुकता होती है, लेकिन जो मेन इसकी बात होती है लग्जरियस लाइफ की, तो ये शुक्र आपको देगा। सारे तरह के डिज़ायर ये कंप्लीट करवाता है, तो ये डिज़ायर भी डेफिनेटली ये कंप्लीट करके देगा। तो इसीलिए बेफिक्र रहें, अच्छा गाड़ी बंगला घर या तमाम तरह के जो बेसिक नीड्स या सुख सुविधाएं हैं वो सब आपके जीवन में बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। ब्रांडेड जो चीज़ें होती हैं वो भी जीवन में आएगी। शुक्र का फॉर्मेशन धीरे धीरे कर अच्छा होता जा रहा है, तो ये यहाँ कोई ज़्यादा बहुत स्ट्रेस लाइन या ट्रबल लाइन्स भी नहीं है। वहीं बात करें केतु के ऊपर, तो यहाँ पर फिश सिंबल आप देख पाएंगे। तो ये फिश सिंबल लाइफ में एक प्रकार से सडन गेन और सडन ग्रोथ देने के साथ साथ लंबी आयु भी देता है, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग देता है। अगर लाइफ लाइन के ऊपर बना हो, लाइफ लाइन के ऊपर आपके हाथीली में है, तो ज़्यादा रोग या ऋण या शत्रु ये नहीं देगा। ऋण या शत्रु नहीं देगा मतलब ऋण जो है वो चूक जाएगा, और शत्रु वगैरह कभी जीवन में हानि नहीं देंगे। धार्मिक अगर यात्रा करते हैं इस कंडीशन में, या धर्म कर्म के रिगार्डिंग काम करते हैं, तो और ज़्यादा ग्रोथ ही ट्रिमेंडस वे से आपको देगा लाइफ में। अगर बात करें चंद्र की, तो चंद्र बहुत ठीक ठाक डेवलप्ड है, कोई यहाँ पर दिक्कत है नहीं। तो काल्पनिकता, सोचने समझने की सक्षमता ठीक है। और देखिए मनी ट्रायंगल ओपन है, तो कभी भी ज़्यादा सेविंग में दिमाग मत लगाइएगा अपना, सेविंग नहीं होगा आपका, दिक्कत देगा। और यहाँ पर यह है कि आपके स्क्वायर के साइन धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस या एक प्रकार से प्रॉपर्टी जनरेट करने के चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा देखें लेफ्ट पाम में जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर तिल मत्स्य का फॉर्मेशन है, तो ये चंद्र का ही क्षेत्र है। तो जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो ये मेंटल प्रेशर से कहीं गुना ज़्यादा एक प्रकार से आंतरिक रूप से असंतुष्टि देता है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक प्रकार का रेमेडी सजेस्ट करूँगा जिससे मन काबू रहे, ज़्यादा ना भटके, क्योंकि इस प्रकार का फॉर्मेशन वाले जातकों को हमेशा नींद की दिक्कत भी देखने को मिलती है। और देख सकते हैं कि मरकरी लाइन और जो भाग्य रेखा है वो दोनों के दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है आपको 45 के एज के लमसम से। तो ये फॉर्मेशन भी ठीक है, तो अभी तो लाइफ में अच्छा ग्रोथ यहाँ शो डेफिनेटली हो रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।